वेलकम टू माय स्टूडेंट। हम आपको लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिमिट कंटिन्यूटी क्या होती है। सबसे पहले बात होती है कंटिन्यूटी की, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है और इधर से चलें और इधर से चलें, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है तो लेफ़्ट हैंड से चलेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट, और इधर से राइट हैंड से आएंगे, और ये दोनों लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड और ये फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया कोई कर्व है, इस कर्व के बारे में हमको नहीं पता था, हमने अभी ऐसे ड्रा कर दिया। मान लिया x बराबर 0 है तो हम इसका लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों अलग अलग हो गई या कोई दो अलग अलग हो गया तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूटी उसमें जनरेट नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों आपस में सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज़ कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन अभी करवाते हैं, ठीक है। और बात होती है लिमिट की। अभी हम लिमिट के बारे में पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए f(x) एक पॉलिनोमियल है, इस पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसका कर्व बनता हुआ चला जाएगा। 100% ये पूरा क्या होगा, ये कंटिन्यूटी बनाएगा। पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, लीनियर जो इक्वेशन होती है वो कंटिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ऐसे, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), इसी के लिए बात करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप x बराबर 1 सीधे डायरेक्ट पुट कर दीजिए इस फंक्शन में। इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा x टेंड्स टू 1 के लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, और भले 2 नंबर में पूछ लिया जाए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और हम टफ क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलेंगे। जैसे बात करें x इक्वल टू 2, इसकी लिमिट कंटिन्यूटी चेक करना है। आपका है x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। अब आप देख रहे हैं अगर हम x बराबर 2 यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट, इसमें x बराबर 2 पुट कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, ये आपका 0/0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन x टेंड्स टू 2 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, तो इसकी और कंटिन्यूटी चेक करने का एक तरीका होता है, हम इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। x स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x माइनस 2, ठीक है, फैक्टर कर देंगे। लिमिट x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x टेंड्स टू 2 उठा के इसमें पुट कर देंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट आएगा बच्चों 4, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको समझाया लिमिट से रिलेटेड। अब हमने एल हॉस्पिटल भी ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बता दिया है, इसको एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर इसको एल हॉस्पिटल से नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करिए, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। यहाँ x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 2 जा 4। देखिए आंसर दोनों सेम मैच कर रहा है। तो चाहे आप एल हॉस्पिटल से लगा दो चाहे इस मेथड से लगा दो, आपका दोनों आंसर सही होगा। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं। हाँ बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में ये है आपका, ये फंक्शन है और इसमें हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालना है। और ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे दिया गया है x टेंड्स टू 0 के लिए। तो बच्चों x टेंड्स टू 0 के लिए LHL RHL दोनों सेम होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस बोला गया है, और x इक्वल टू 0 यानी f0, ठीक है। तो इन्हीं पे वैल्यू हमें उठा के पुट करना है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, 0 से कम
और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, 0 से ज़्यादा, ठीक है। 0 से ज़्यादा पॉजिटिव में होगा, 0 से कम नेगेटिव में होगा। तो 0 से कम के लिए हम देख रहे हैं, 0 से कम के लिए हमारा ये फंक्शन है, 0 से कम के लिए इसको पुटअप करेंगे और 0 से ज़्यादा के लिए इसको पुटअप करेंगे और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यानी x0 की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी f0 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 से ज़्यादा के लिए ये 3 है और 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है, ठीक है। तो मॉडुलस की डिफिनीशन क्या होती है बच्चों, 0 से कम के लिए ये मॉडुलस x किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ नेगेटिव x हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस उठ के इधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू -3 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सवाल इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सो दैट kx², ये दिया है x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पर kx² पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो 4 पुट करेंगे। k की वैल्यू निकालना है और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सवाल में कह दिया है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो बच्चों क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, आपस में सेम होगी। तो 1 के लिए कह रहा है तो 1 से नेगेटिव और 1 से पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू। तो 1 से नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव मतलब 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4, और 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, kx², ठीक है। और f1 की वैल्यू f1 1, दैट मीन्स ये फंक्शन अटैम्प्ट करेंगे। तो ये फंक्शन अटैम्प्ट करेंगे तो जहाँ x लिखा है वहाँ 1 पुट कर देंगे तो आपका k आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर लिमिट x→1, लिमिट पुट करेंगे 1 तो आपका k आ जाएगा, k की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, अभी और हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं आपके लिए, इसको देखिएगा बार बार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिस्कशन करते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसमें a और b की वैल्यू निकालना है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है। तो कंटिन्यूअस कब होगा बच्चों, जब LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू इसमें निकालना है और कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसे इसमें ये देखिएगा 2 पे फंक्शन ब्रेक डाउन है, 2 पे फंक्शन टूटा हुआ है और यहाँ पर फंक्शन 10 पे टूटा हुआ है। तो 2 पे टूटा हुआ है तो सबसे पहले एट x = 2 पे करेंगे और फिर x = 10 पे करेंगे। तो चलिए x = 2 पे करते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है, यानी f2 की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 5 है। अब LHL की बात करेंगे, लिमिट x→2 माइनस यानी 2 से कम, ठीक है। तो 2 से कम x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस आर इक्वल टू यहाँ वाली वैल्यू है, x की वैल्यू देखिए x को कोचा जा रहा है तो x की वैल्यू 2 से कम के लिए यही है, 5 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा के लिए RHL के लिए बच्चों x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा x की वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। तो x→2 प्लस के लिए ax + b, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे प्लस b आ जाएगा तो 2a + b हो जाएगा। तो ये LHL RHL इसमें उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो LHL कितना आया बच्चों, 5 आया है और RHL कितना आया है, 2a + b आया है और ये पूरी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई है। तो 2a + b = 5, a के समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे x = 10 के लिए, वहाँ से अगला समीकरण बनाएंगे। तो चलिए बच्चों x = 10 के लिए LHL, ध्यान दीजिएगा LHL करेंगे तो लिमिट x→2 10 से कम 10 से कम, तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 10 से कम के लिए क्या है, ax + b है।
तो चलिए पुट कर देते हैं f(x) के यहाँ पर x टेंस टू 10 से कम ax प्लस b। ठीक है, तो जहाँ x लिखा है वहाँ 10 पुट कर देंगे। तो x के यहाँ पर 10 पुट हुआ, ये a ऐसे आया प्लस b हो गया, 10a प्लस b हो गया। इसके बाद में RHL की बात करेंगे। RHL का मतलब ज़्यादा, x की वैल्यू 10 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव लगाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन में चेक करते हैं कि 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है, 21 है। तो बच्चों यहाँ हम पुट कर देंगे लिमिट x टेंस टू 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू 21 है। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में लेके चलते हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 10 के लिए वैल्यू कितना है, 21। तो हम यहाँ पुट करेंगे 21, 10 नहीं पुट करेंगे क्योंकि वैल्यू हमारी है 21। तो ये हमारा 21 होगा, ये हमारा 21 होगा, इसके बाद में यहाँ 21 होगा, और जब घटा देंगे तो ये 21 होगा। ध्यान दीजिएगा LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू आपस में सेम होगी। तो समीकरण 3 ये बन के आया है, समीकरण 4 ये बन के आया है। 3 में से 4 को घटाएंगे और b भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 आएगा और 21 में से 5 घटाइए तो 16, 5 21 होता है, यहाँ हो जाएगा 16। ये गलत कैलकुलेशन हो गया था, यहाँ 16 होना चाहिए था, ये 16 होगा। 8 दूनी 16, तो a की वैल्यू बच्चों मिल गई 2। ठीक, अब a की वैल्यू 2 उठाइए, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए या 3 में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 2 हम पुट कर दें सेकंड में, b इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4, 5 आ जाएगा। तो b इक्वल टू 5 माइनस 4 आपका ये मिल जाएगा b इक्वल टू 1। तो इस तरीके से वैल्यू हमने a और b का निकाल लिया। आपका क्वेश्चन बच्चों क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b विच इज़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो एक बार रिकॉल करते हैं, फंक्शन में ढूंढेंगे फंक्शन कहाँ कहाँ टूटा है। फंक्शन टूटा है 2 पे, फंक्शन टूटा है 10 पे, तो एक बार 2 पे LHL RHL निकाल देंगे और एक बार x बराबर 10 पे LHL RHL निकाल देंगे। 2 पे LHL RHL बच्चों इस प्रकार से निकाला गया है, ये एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। और x इक्वल टू 10 पे ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 10 पे RHL LHL इस तरीके से निकाला जाएगा। तो इस तरीके से 2 समीकरण आएगा, उन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पेपर में भी आ सकता है। तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसा कि भाई मैंने लगवाया है k की वैल्यू निकालने वाला, ये 100% पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे तक वीडियो पहुंच जाए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना समझ में आया और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।